जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाले। ठीक है, पहला बोला ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, तो ओम का नियम होता है ना जो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। बोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला आवेश का ऐसा मात्रक क्या चीज होता है? तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, यानी गुलाम नहीं कूलाम होता है। ये गुलाम गलत लिख दिया है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, यानी इसे क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या चीज कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला घरों में विद्युत परिपथ सामूहिक रहता है। सामूहिक रहता है, तो जो आपको यानी बोल रहा ना, जो आपको घर में रहता है ना लाइन, वह किस क्रम में रहता है? तो कैसी में रहता है? श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है इसे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुटा रहेगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 एडजेट होता है। ठीक है, 50 वोल्ट में बोलेगा 220 वोल्ट बोल लीजिएगा। ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 50 एडजेट होता है। अगला बोल रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट के जानते क्या चीज़ होता है? यानी V बराबर क्या चीज़ होता है? W बटा क्यू होता है। ठीक है, तो W बराबर था, W कैसे मतलब होता है? जूल हो जाएगा। आवेश कैसे मतलब? कूलम, यानी जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो देखिए, यानी 1 जूल प्रति 1 कूलम बोल सकते हैं। तो कौन है 1 जूल प्रति 1 कूलम? यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जूल इंटू कूलम दे लें, जूल प्रति कूलम होता है, यानी V बराबर क्या चीज़ होता है? W बटा क्यू। अब V कैसे, यानी बोल्ट हो जाएगा। V के वोल्टेज सूचित करते हैं, तो W बटा क्यू यानी जूल प्रति कूलम हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, बोरा किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज होता है ना, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लाइन में रहता है ना विद्युत फ्यूज जो वह विद्युत ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा, इसे और से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। यानी वोल्ट एम्पियर होता है ना, जो प्रदर्शित क्या चीज़ करता है? तो वोल्ट एम्पियर आपका प्रदर्शित करेगा, जानते हैं क्या चीज़? वोल्ट आपका प्रदर्शित करेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता, ओम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था इसलिए ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करेगा। अगला देखिए, बोल रहा है ना कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है? विद्युत वाहक बल होता है ना, जो आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बोला 1 कैलोरी बराबर होता था। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, यानी लगभग में बोल सकते हैं 4.2 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बोला कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इसमें देख लीजिए, विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन हो जाएगा? एजी को क्या जी कहते हैं? एजी ने चांदी से इसे सूचित करते हैं, चांदी को एजी से सूचित करते हैं। ठीक है, अगला बोला कॉपर एल्युमिनियम लोहा। तो सबसे अच्छा अगर बोलेगा ना तो चांदी मारिएगा, चांदी में बहुत अच्छा लाइन पार होता है। कॉपर में भी होता है, एल्युमिनियम में भी होता है, लेकिन जानते हैं सबसे अच्छा बोल रहा है कौन भी सर्वोत्तम बोल रहा है? तो सर्वोत्तम में क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, एजी। चांदी को एजी से सूचित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, बोला किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोला मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 30,000 ओम हो जाएगा। ठीक है, 30,000 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, बोला जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है, तो बोला ना कोई चालक तार है, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, जो कण होता है ना गतिशील, उसे क्या चीज कहते हैं? तो इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कौन सी होगा? डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा आपका। अगला देखिए, अगला बोला अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जुड़ा होता है?
अमीटर परिपथ में जानते हैं कैसे होता है, जो श्रेणी क्रम में जुटा होता है, अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगला देखिए, अगला बोला 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 HP बराबर अश्व शक्ति, यानी HP से यह पूछ देगा 1 अश्व शक्ति कितना होता है, तो 746 वाट ही मारेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोला निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, चालक बोल रहा तो कौन होता है चालक, चालक मतलब जो लाइन पार कर लेता है, कौन लाइन पार करता है, नहीं करता, अभ्रक नहीं, चीनी मिट्टी नहीं, कौन सी बोल, एल्युमिनियम इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक चीनी मिट्टी बोल रहा है ना, जो विद्युत हीटर होता है ना, हीटर जिसमें लगा होता है, और विद्युत हीटर का फिलामेंट किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, नाइक्रोम का बनाता है। अगला देखिए, अगला बोला धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने आपका एमीटर का उपयोग हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला देखिए, बोल रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो एम्पियर प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा ना, वो आवेश का क्यू बराबर कौन होता है, आई बटा टी, तो आई एम्पियर यानी आई क्या चीज़ होता है, धारा बोला विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, यानी एम्पियर प्रति सेकंड किसका हो जाएगा, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का। अगला देखिए, अगला बोला विद्युत बल्ब में फिलामेंट में तार बना होता है, तो विद्युत परिपथ में जो फिलामेंट रहता है ना, वह टंगस्टन का रहता है। विद्युत बल्ब में लाल का बल्ब आप बढ़ते हुए देखते होंगे, जो उसमें फिलामेंट रहता है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ, जो वह टंगस्टन का रहता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोला विद्युत शक्ति कैसे मात्रक होता है, तो शक्ति कैसे मात्रक क्या होगा, वाट, सीधा सीधी याद रखिए ना, वाट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला ये और बात है लास्ट, बोला विद्युत बल्ब का तंतु होता है, विद्युत बल्ब का तंतु अभी देखे तो पीछे बार क्या जो टंगस्टन का हो जाएगा, विद्युत बल्ब का तंतु बोल रहा, यानी कौन सी यहीं बनाना था टंगस्टन, ठीक है। कभी और मिलेंगे, जय हिंद।